नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री भेंटघाट में क्षतिग्रस्त एमसीसी के संबंध में सरकार निर्णय के प्रतीक्षा में छी। एमाले के जवाब सब पार्टी संगे चर्चा करब माओवादी अध्यक्ष के छन कहब। प्रधान न्यायाधीश पर लागल आरोप प्रति राजनीतिक दल से मौन धारण केने आंदोलनरत कानून व्यवसाय सबक छन शिकायत। उचित निर्णय लेबाक लेल केलनि अपील। सिंधुलीक ज्ञानकुंज माध्यमिक विद्यालय बनि रहल अछि राजनीतिक दल के कार्यक्रम स्थल। पढ़ाई लिखाई बंद करा कऽ भऽ रहल अछि कांग्रेस के अधिवेशन। ऑस्ट्रेलिया आ जापान कोरोना कारण करेता लॉकडाउन आ प्रतिबंध सब हटा रहल। विज्ञ सभक सुझाव के आधार में प्रतिबंध हटेबाक कयल गेल घोषणा। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में आइ भऽ रहल अछि दूटा खेल। पहिल खेल दोपहर 1 बजे होयत। आप पूरा समाचार। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू नेकपा एमाले के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संगे शिष्टाचार भेंट केलनि अछि। शिष्टाचार भेंट में मंत्री लू अमेरिका विविध स्वास्थ्य, शिक्षा आ रोजगार सहित क्षेत्र में कऽ रहल सहयोग के और विस्तार करबाक प्रतिबद्धता जनावत कहलनि। नेकपा एमाले के विदेश विभाग प्रमुख डॉक्टर राजन भट्टराय बतौलनि अछि। मंत्री लू अध्यक्ष ओली संगे नेपाल में अमेरिका के क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सेहो सहयोग करबाक इच्छा रहल बतौलनि। मंत्री लू एमसीसी के संबंध में पूछल गेल प्रश्न के उत्तर में अध्यक्ष ओली अपना सरकार में नहीं रहल समय किछु बाजबाक स्थिति नहीं रहल कहैत सरकार में रहल दल सब द्वारा कयल जाय वाला निर्णय देख कऽ अपन निर्णय सुनाब बतौलनि। क्लीन एनर्जी डेभलपमेन्ट नेपालको लागि अत्यन्त सम्भावना युक्त ठाउँ र यसले नेपालका लागि मात्रै होइन यो रिजनकै लागि ठुलो योगदान दिन सक्छ। त्यो योगदान दिने कुरामा अमेरिकाको साथ र सहयोग रहन्छ तपाईँहरूसित भन्ने हामीलाई लागेको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। ओली संगे के भेंट पश्चात अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री लू नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संगे सेहो भेंटवार्ता केलनि। मंत्री लू संगे के भेंट पश्चात अध्यक्ष दाहाल बातचीत से अपना संतुष्ट भेलहुँ बतौलनि। मंत्री लू नेपाल के शिक्षा, स्वास्थ्य आ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष सहयोग करब कहलनि कहिका अध्यक्ष दाहाल जानकारी देलनि। भेंट में अध्यक्ष दाहाल एमसीसी पहिने नेपाल समझौता के लाक अनुसार नहीं रहल कहैत सब पार्टी संगे बातचीत कऽ कऽ निर्णय लेब सहायक विदेश मंत्री लू के कहब छनि। एमसीसी को बारेमा मैले प्रश्नसँग भने हामी एमसीसी फिर्ता जाओस् भन्ने त हाम्रो बिल्कुल छैन, किनभने त्यत्रो पैसा हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि आवश्यक छ। तर यहाँ केही कन्फ्युजनहरू छन्। पहिला ओरिजिनल डकुमेन्ट जस्तो थियो, पछि अलिकति चेन्ज भयो, त्यसले पनि यहाँ कन्फ्युजन छ। तैपनि हामी सकेसम्म यसलाई पोजिटिभली कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौँ। हिजो मात्रै पनि मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। हामीले अल पार्टी मिटिङ राख्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। अल पार्टी मिटिङमा छलफल गर्छौँ। एमाले अध्यक्ष ओली और माओवादी अध्यक्ष दाहाल पश्चात सहायक विदेश मंत्री लू परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का संगे सेहो शिष्टाचार भेंट केलनि। आंदोलनरत कानून व्यवसाय सब न्यायिक नेतृत्व पर लागल गंभीर आरोप प्रति राजनीतिक दल सब मौन बैसलाक प्रति आशंका व्यक्त केलनि अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के विषय में राजनीतिक दल के उचित निर्णय लेबऽ पड़त हुनकर सभक कहब छनि। शुक्र दिन सर्वोच्च अदालत के परिसर में धरना देलाक पश्चात विरोध कार्यक्रम में कानून व्यवसायी सब राजनीतिक दल के मौनता ऊपर आशंका व्यक्त केलनि। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भूमिगत माफिया से परिचालित भेल आरोप लगाबैत जबरा के महाभियोग लगेबाक लेल राजनीतिक दल सब से अपील केलनि। खबरदार, हामीले भोलि यस्तै हुने हो र कानून व्यवसायमाथि प्रहरी दमन हुने हो भने हामीले त्यस्तो दिन भन्न नपरोस्। तमाम राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताहरूको मुद्दा कुनै पनि कानून व्यवसायले बहस गर्ने छैनौँ भन्ने आवाज गर्न दिन नआओस्। त्यसको लागि म सम्पूर्ण नेता र राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो प्रक्रिया बन्द गर्नुहोस्। चाँडोभन्दा चाँडो यो सामान्य यो प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुहोस् र निष्कासन गर्नुहोस्।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की दलाल आ माफिया सभक लेल प्रधान न्यायाधीश पद के दुरुपयोग केलनि आरोप लगौलनि। दलाल आ भ्रष्ट के कब्जा सँ न्यायालय के बचेबाक लेल अपना सबके आंदोलन करऽ पड़ल कहैत वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की राजनीतिक दल के नेता सब के मुद्दा अदालत संगे जोड़ल गेला कारण ओ सब मौन बैसल छथि बतौलनि। नेताहरू किन बोलिराखेका रहेछन् भन्ने मैले थाहा पाएँ। हेर्नुहोस्, धेरै शक्तिशाली भन्ने नेताहरूको यहाँ मुद्दा छ। त्यो मुद्दामा उहाँले आतंक मचाइराखेका रहेछ नेतालाई। सायद खबरदार भन्नुहोस् त हाम्रो कस्तो न्यायालय रहेछ। नेताको मुद्दा पर्दाखेरि एउटा प्रधान न्यायाधीशले नेतालाई थर्काउन सक्ने, बाँकी सामान्य अन्यायमा परेका नागरिकमाथि कस्तो आतंक होला मित्रहरू। तहिना वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी संसद प्रभावकारी नै भेल आ सरकार सेहो जिम्मेवार नै बनल बताबैत न्यायपालिका के अवस्था प्रति चिंता व्यक्त केलनि। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी सेहो प्रत्येक दल सबके प्रधान न्यायाधीश जबरा संगे लेनदेन आ मुद्दा मामिला जोड़ल गेला कारण दल सब मौन बैसल जिकिर केलनि। यो विषयवस्तु छुनुपर्ने भनेको नेपालका दलहरू जो सरकारमा छन्, जो प्रतिपक्षमा छन्, ती दलहरूलाई यसले किन छोएको छैन? के यी दलहरूको लागि यो न्याय प्रणाली होइन, न्यायपालिका होइन? अवश्य हो, किनभने प्रत्येक दलहरूको यी चोलेन्द्र शमशेरसँग लेनदेन छ। सबले हिसाब किताब गरेका छन्। सबै दलका नेताहरूको कुनै न कुनै ढङ्गका यहाँ मुद्दा मामिला छन्। ती मुद्दा मामिला बार्गेनिङ ढङ्गले यहाँ अड्किरहेको छ। त्यसैले यी दलहरू बोलिरहेका छैनन्। आंदोलनरत कानून व्यवसायी सब अपन सभक आंदोलन न्यायालय के स्वतंत्रता आ शुद्धिकरण के अभियान रहल दावी केलन। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा के मांग के बॉटम लाइन बनाकर कानून व्यवसायी सब कार्तिक 14 गते से चरणबद्ध रूप में आंदोलन करैत आबि रहल छथि। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ महेश कठायत के रिपोर्ट। सरकार आबवला माघ 12 गते राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के मिति तय करबाक निर्णय केलक अछि। विविध देश में होबवला सभा सम्मेलन में सहभागी होबाक प्रस्ताव सेहो स्वीकृत केलक अछि। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की शुक्र दिन मंत्री परिषदक बैसार के निर्णय सार्वजनिक करैत राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के मिति तय करबाक निर्णय लेल गेल जानकारी देलनि। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध के संयुक्त राष्ट्र संघीय महासंधि के पक्ष राष्ट्र सब के इजिप्ट में होबय जा रहल नवम सम्मेलन में भाग लेबाक लेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राय नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल के पठेबाक प्रस्ताव सेहो स्वीकृत केलक अछि। तहिना नायब महालेखा परीक्षक में बाबूराम सुवेदी, सह महालेखा नियंत्रक में उमाकांत आचार्य आ नेपाल चार्टर अकाउंटेंट्स संस्था के पार्षद में बैकुंठ बहादुर अधिकारी के मनोनयन करबाक निर्णय कयल गेल प्रवक्ता कार्की बतौलनि। तहिना मंत्री परिषदक बैसार सँ एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन के 59वां वार्षिक सभा में भाग लेबाक लेल कानून न्याय तथा संघीय मामिला मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल के पठेबाक प्रस्ताव सेहो स्वीकृत कयल गेल अछि। रक्षा मंत्री डॉक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल के दक्षिण कोरिया में होबय जा रहल यूएन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भाग लेबाक लेल पठेबाक प्रस्ताव सेहो स्वीकृत कयल गेल अछि। मंत्री परिषदक बैसार सँ मोरक्को में होबय जा रहल इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ आईसीसी सम्मेलन में सिंचाई सचिव सागर कुमार राय के सहभागी होबाक लेल स्वीकृति देल गेल अछि। एशियाली विकास बैंक सँ प्राप्त होबयवला आओर सहूलियतपूर्ण ऋण सहायता अमेरिकी डॉलर 60 मिलियन स्वीकार करबाक नेपाल स्वास्थ्य सेवा के अधिकृत 12हम तह में डॉक्टर श्याम सुंदर यादव, भीम सिंह तिंगकरी आ डॉक्टर गुणराज लोहनी के बढ़ुआ करबाक निर्णय सेहो मंत्री परिषदक बैसार सँ कयल गेल प्रवक्ता कार्की बतौलनि। बैसार सँ पशु कल्याण विधेयक तर्जुमा करक लेल सैद्धांतिक सहमति प्रदान कयल गेल। पशु प्रति कयल जायवला निर्दय व्यवहार रोकबाक लेल समिति गठन करबाक निर्णय सेहो लेल गेल अछि। संक्रमण पशु रोग नियंत्रण विधेयक तर्जुमा करक लेल सैद्धांतिक सहमति सेहो मंत्री परिषदक बैसार सँ देल गेल मंत्री कार्की बतौलनि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। विद्यालय ज्ञान के भंडार छी। विद्यालय में विद्यार्थी किछ सिखबाक लेल जाइत छथि। मुदा सिन्धुली के दुधौली नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में रहल एक सरकारी विद्यालय पढ़ाई लिखाई बंद क क राजनीतिक दल के महाधिवेशन करबाक अनुमति देलक अछि।
सिन्धुली के दुधौली नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में रहल ज्ञानकुंज माध्यमिक विद्यालय बांसबाड़ी पचरुखी सिन्धुली में शुक्र दिन विद्यालय बंद क नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन केलक। सिन्धुली क्षेत्र नंबर 1 के महाधिवेशन केलक। विद्यालय में महाधिवेशन केला कारण विद्यार्थी सब नहीं पढ़ सकल। पढ़बाक लेल कहि विद्यालय के लेल निकलल विद्यार्थी सब विद्यालय पहुंचे से पहिने ही नेता सबक भीड़ देख क घुम क घर चल गेल। बड़का बड़का नेता सब कार्यक्रम केला कारण अपना सब के किछ जानकारी नहीं रहल स्थानीय वासी बतावे छथि। म त के भन्न सक्छु अब यस्तो ठुलो मान्छेहरूले त चलाउनु भएको छ अब हामी जस्तो भनेर हुन्छ र हुनु पर्ने नि त विद्यार्थीहरूलाई त घटना पनि एक दिन भयो आज हुन्छ शुक्रबार हो त्यो घटना त भयो यसै गरेर ठुल्ठुलो मान्छेहरूले नि यस्तो गर्नु हामीले भनेर कुरो भएन नि त। विद्यालय नेपाली कांग्रेस के गाछ छाप के झंडा से भरल अछि। महाधिवेशन कार्यक्रम विद्यालय के एक भवन में भेल छल। दोसर भवन में पढ़ेबाक लेल आयल 6 गोटे शिक्षक शिक्षिका उपस्थित त छला, मुदा विद्यार्थी विद्यालय आबि क घर घुमि गेल छल। नै शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी के विद्यालय बजा सकल आ नै विद्यार्थी स्कूल भीतर प्रवेश क सकल। हामी पढाउन आएका हौँ, विद्यार्थी आएसम्म हामी अहिले पनि पढाउन तत्पर छौँ। आयो भनेदेखि हामीसँग त्यस्तो अभाव पनि छैन। अहिले भौतिक अवस्थाले हामी सम्पन्न छौँ। कार्यक्रमले उता ठाउँ लिन्छ, हामी यता पढाउन सक्छौँ। हामीले विद्यार्थीलाई नआउनु पनि भनेको छैन। सायद आउँछन् होला थोर बहुत। अनि स्थानीय मेला अब त्यही उत्रेनी मेलाले गर्दा विद्यार्थी चाहिँ आज कमै उपस्थिति हुने हामीले हिजो अस्ति नै गेस गरिसकेका हौँ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक नेपाली कांग्रेस सम्बन्ध भ्रातृ संगठन नेपाल शिक्षक संघ के प्रखर नेता रहला कारण नेपाली कांग्रेस मावि पचरुखी के अधिवेशन करवला स्थल बनौलक अछि। मुदा विद्यालय विविध पाबनि तिहार सब एकादशी आ अगहन में होबवला विविध मेला कारण विद्यार्थी सब नहीं आबि रहला कारण सेहो पार्टी के कार्यक्रम करबाक अनुमति देलौं बतौलक अछि। प्रधान अध्यापक शुक्र दिन विद्यालय बंद केने छलौं आ हम सब रवि दिन सेहो बंद क सकै छी कहैत दम्भ के बात करै छथि। स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत पार्टीले अधिवेशन गरेर लागिरहेको छ। विद्यालय सबै राजनीति दलहरूको पनि साझा संस्था भएको र उहाँहरूको पनि समान हैसियत भएकोले विद्यालयले विद्यालय समयभन्दा पछाडिको समय आज शुक्रबार पनि हो, त्यो समय चाहिँ खाली समय बिदाको समयलाई यो विद्यालयको हात चाहिँ उपलब्ध गराएको हो। विद्यालय में राजनीति के कार्यक्रम केला पर विद्यार्थी की सीखत ई प्रश्न उठ रहल अछि। सिन्धुली में विद्यालय में पार्टी के कार्यक्रम मात्र नहीं होइत अछि, बरु शिक्षक सब सेहो विद्यालय छोड़ क पार्टी के कार्यक्रम में सहभागी होबाक लेल जाइत छथि। एहि पर सरोकार वाला निकाय के ध्यान देनाइ जरूरी अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीतल वर्ष निर्माण शुरू केने 50टा चार्जिंग स्टेशन 6 महीनाक भीतर में संपन्न क लेत। एशियाली विकास बैंक के करीब 80 लाख आर्थिक सहयोग में प्रमुख राजमार्ग के 32 स्थान में 50टा चार्जिंग स्टेशन निर्माण भ रहल अछि। प्राधिकरण विद्युतीय सवारी साधन के लेल चार्जिंग स्टेशन निर्माण क रहल अछि। चार्जर मशीन खरीद के समझौता भ चुकल आ हाल स्टेशन में विद्युत लाइन पहुंचेबाक काज भ रहल प्राधिकरण के प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई जानकारी देलनि अछि। चार्जिंग स्टेशन पूर्व पश्चिम पृथ्वी, सिद्धार्थ, बीपी आ मदन भंडारी सहित के राजमार्ग में राखल जायत। स्टेशन सब 100 किलोमीटर दूरी के अंतर में रहत आ विद्युतीय स्टेशन से कार आधा घंटा आ बस 1 घंटा में पूर्ण रूप में चार्ज भ जायत। चार्जिंग स्टेशन में 200 किलोवाट के ट्रांसफार्मर राखल जायत। तहिना टेक्नोलॉजी कंपनी चार्जिंग स्टेशन निर्माण क रहल अछि। हरेक प्रदेश में 5टा स्टेशन रहत आ काठमांडू उपत्यका में 10टा आ बाकी 5टा स्टेशन अन्य आवश्यक स्थान में रहत। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बाजार में खुदरा पैसा के अभाव देखल गेल संगे नेपाल राष्ट्र बैंक 50 करोड़ रुपया बराबर के सिक्का छापि रहल अछि। खुदरा पैसा के अभाव के कारण सर्वसाधारण नागरिक ठकाइत अछि। ताहि लेल केंद्रीय बैंक 12 वर्ष पश्चात एके बेर 50 करोड़ रुपया बराबर के नवका सिक्का प्रचलन में आनि रहल अछि। राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग 1 रुपया दर के 30 करोड़ रुपया बराबर के 30 करोड़ थान आ 20 करोड़ रुपया बराबर के 2 रुपया दर के 10 करोड़ थान सिक्का छापि रहल जानकारी देलक अछि। विभाग के अनुसार अगहन 20 गतेक बाद बाजार में 1 रुपया बराबर के 10 करोड़ थान आ 2 रुपया के 4 करोड़ थान सिक्का बाजार में आवत।
मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना महामारी कारण लॉकडाउन आ विविध प्रतिबंध लागू करैत आबि रहल देश सब ओ प्रतिबंध धीरे धीरे हटा रहल अछि। किछु समय पहिने लॉकडाउन हटौनिहार जापान आ ऑस्ट्रेलिया अन्य कतेको प्रतिबंधात्मक व्यवस्था सब सेहो हटाओल गेल कहि कऽ घोषणा केलक। बड़का सार्वजनिक कार्यक्रम तथा भीड़भाड़ होबयवला गतिविधि करक लेल शर्त राखैत आबि रहल जापान आब बहुतो शर्त हटेबाक निर्णय केलक अछि। विज्ञ सभक सुझाव के आधार में सरकार द्वारा जारी सूचना में भोज भतेर करबाक अनुमति देल गेल कहि कऽ उल्लेख कयल गेल अछि। मुदा सहभागी सब खोप लगौने छथि कि नहि एहि विषय में पुछबाक लेल आ नहि लगौनिहार सबके किछु दिन पहिने के PCR रिपोर्ट मांगबाक लेल कहल गेल अछि। तहिना ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन सेहो सरकार चरण चरण में प्रतिबंधात्मक व्यवस्था सबके लूज करैत जा रहल जानकारी देलनि। ओ सरकार आम नागरिक के जीवन रक्षा आ महामारी के अवस्था के ध्यान दैत प्रतिबंध लूज कर रहल जानकारी देलनि। आब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में आइ 2टा खेल भऽ रहल अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में होबय जा रहल पहिल खेल में हिमालयन शेरपा क्लब आ संकटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। हिमालयन शेरपा आ संकटा बीच के खेल दोपहर 1 बजे शुरू होयत। आइ दुनू टीम जीत हासिल करैत सीजन के सुखद शुरुआत करबाक योजना में रहल अछि। हिमालयन शेरपा विश्वास श्रेष्ठ के कप्तानी में मैदान में उतरि रहल अछि तऽ संकटा कप्तानी रवि शिलवाल करता। तहिना दोसर खेल में ललितपुर के 2 क्लब 3 स्टार आ च्यासल यूथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। 3 स्टार आ च्यासल बीच के खेल 4:45 बजे से शुरू होयत। 3 स्टार विक्रम लामा के कप्तानी में मैदान में उतरत आ च्यासल कप्तान विराज महर्जन के कप्तानी में मैदान में उतरत। लीग में ए डिवीजन के 14टा क्लब प्रतिस्पर्धा कऽ रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री भेंटघाट में छथि व्यस्त। MCC के संबंध में सरकारक निर्णय के प्रतीक्षा में छी। एमाले के जवाब सब पार्टी संगे चर्चा करब माओवादी अध्यक्ष के छनि कहब। प्रधान न्यायाधीश ऊपर लागल आरोप प्रति राजनीतिक दल सब मौन धारण केने आंदोलनरत कानून व्यवस्था सबक छनि शिकायत। उचित निर्णय लेबाक लेल केलनि अपील। सिंधुलीक ज्ञानकुंज माध्यमिक विद्यालय बनि रहल अछि। राजनीतिक दल के कार्यक्रम स्थल पढ़ाइए लिखाई बंद करा कऽ भऽ रहल अछि कांग्रेस के अधिवेशन। ऑस्ट्रेलिया आ जापान कोरोना कारण करैत लॉकडाउन आ प्रतिबंध सब हटा रहल। विज्ञ सभक सुझाव के आधार में प्रतिबंध हटेबाक केलक घोषणा। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में आइ भऽ रहल अछि 2टा खेल। पहिल खेल दोपहर 1 बजे से भऽ रहल अछि शुरू। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।